पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई दूसरा शख्स नहीं है इमरान खान के अलावा। इमरान खान ही रहेगा। यही तो सारा झगड़ा है ना। -1 की बात है, -1 पे आज भी एग्री कर दें, सब कुछ ठीक। इमरान खान वज़ीर आज़म होगा, इमरान खान पार्टी का चेयरमैन होगा, इलेक्शन कमीशन जो करना है इन्होंने करें। अदालतें हैं और हमारी तवक्को है अब चीफ जस्टिस साहब की इस बयान के बाद काजी फाइज ईसा साहब ने कि मैं हमेशा आइन के साथ खड़ा रहूँगा, हम अपने आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। डान का जिस अंदाज में ये इंटरव्यू चला है, डान ने पाकिस्तान की तख्लीक से लेकर आज तक एक नाम रखा था और मेरा ख्याल है कि इससे अपना ही नाम मलिया मेरिट किया है। ऐसे इंटरव्यूज़ अगर चैनल चलाने लगे और लोग अपने घरों में इस तरह जो हैं अगवा शुदगान के बयानात जो हैं कौम के पास ले, क्या अहमियत है, क्या सहाफ़त है इसमें कि आपको पता है कि आपके पास कौन ला रहे हैं, फिर बयान छोड़ देता है, मार पीट के दोबारा लाया जाता है। तो लिहाजा सहाफ़त, अदालत, दस्तूर, शहूर, सब कुछ का सत्यानाश हो रहा है। हमारे पास मुल्क में लाकानूनियत की भरमार है और हर एक इदारा और हर एक इंस्टीट्यूशन या जो एंटिटीज हैं वो अब अखलाकी तौर पर इंतहाई ज्यादा गिरावट का शिकार है। सर आपने कहा उम्मत मुस्लिमा हमारे हाल पर भी देखे, यहाँ पर भी फलस्तीन बना हुआ है, तो क्या आप सर दूसरी रियासतों के पाकिस्तान में मुदाखलत की अपील कर रहे हैं पाकिस्तान के मामलात में? नहीं, हमारे लिए दुआ तो कर सकते हैं, सिर्फ दुआ की अपील की। देखिए क्या पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कौन करेगा? पाकिस्तान खुद आराम से बैठ जाए दूसरों के मामलात में मुदाखलत से। पाकिस्तान किनके मामलात में मुदाखलत कर रहा है? चल रहा था ये मेरे घर में किसने मुदाखलत की है? हाँ जी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चल रहा था उस वक्त भी वाज़ेह लग रहा था कि वो दबाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन पीटीआई अब इन प्रोग्राम करने वालों को सपोर्ट क्यों कर रही है? अब ये क्यों कह रही है कि ये दबाव में, उस वक्त ये बयानिया क्यों नहीं दिया गया कि वो लोग भी दबाव में? देखिए अगर 1-2 दिन के अंदर बंदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो मेरा ख्याल है इससे तो फिर कोई बेकार और गिरा हुआ शख्स है ही नहीं। यानी वो ज़हनी तौर पे तैयार बैठा था कि अच्छा जी बस ठीक है। लेकिन एक शख्स अगर एंड्योर करता है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन और अगवा रहता है, तकलीफ उठाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहसास है। ये लोग 4-5 कड़े महीनों में हमारे साथ खड़े रहे ना, तो लिहाजा यकीनन देखिए किसी भी शख्स को आप ले जाएं, उसको नींद न करने दे, उसको मारे पीटे, ज़हनी तशद्दुद का निशान, इंसान है, गोश्त पोस्ट के बने हुए हैं, लोग टूट जाते हैं, तो लिहाजा उनको कसूरवार हम नहीं ठहरा सकते हैं। इन लोगों से ज्यादा तो फिर आप रिवार्ड देंगे इमरान रियाज खान को जिन्होंने जबरी गुमशद की बर्दाश्त की सब कुछ और लेकिन अपने नजरिए पे वो वापस आए। देखिए ना ऐसे भी लोग हैं कद कामत के, स्टेचर के, जिस तरह इमरान रियाज हैं जिसने पूरे सहाफ़ियों का और सहाफ़त का जो है सर फ़ख्र से ऊंचा किया है। कितना अरसा ये अंदर रहा, क्या उसकी हालत थी जिस्मानी आप लोगों ने देखी। और ये शख्स जो हैं कितना ग्रेसफुल हैं, कितना रिस्पेक्टेबल हैं, कितनी इसने मोहब्बत और इज़्ज़त कमाई है पाकिस्तानियों की नज़रों में। लोग टूटे हुए गिरे हुए लोगों को की तरफ नजर डालना भी गवारा नहीं करते हैं। वो पिंडी का चौहान, क्या नाम था उसका, फयाजुल हसन चौहान, यानी वो भी मतलब एक टाइम पे जो है लीडर बना हुआ था। कभी आप में से किसी की ख्वाहिश होती है अगर सड़क पे आ रहा हो कि जी इससे कोई बात कर ले, लेकिन ये जो रियाज अपना इमरान रियाज हैं, मेरा अपना जी करता है कि मैं उसके पास जाऊं और उसको सलाम अकीदत पेश करूं। ऐसे लोग ही इस मुल्क का असासा है और आपको भी और पाकिस्तानियों को भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए सिर्फ एक चीज हमें जरूरत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए बस सिर्फ अच्छी बात करो। इस बुरे वक्त में अगर आप हमारे अंदर इंतशार फैलाते हैं, आप हमारे खिलाफ बातें करते हैं, बस यही हमें आप हौसला दें। आपकी दुआएं और हौसला हमारे लिए जो है काफी है। सर लास्ट वन इलेक्शन कमीशन ने जो है वो चेयरमैन पीटीआई को उनके ओहदे से रिमूव करने के लिए पार्टी के जो है वो दरखास्त दायर की गई है। अब समझते हैं अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो कोई ऐसा शख्स है पीटीआई में जो इमरान खान साहब के अलावा पार्टी को लीड कर सके, या उनकी बहन हलीमा खान? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई दूसरा शख्स नहीं है इमरान खान के अलावा। इमरान खान ही रहेगा। यही तो सारा झगड़ा है ना।
-1 کی بات ہے, -1 پہ آج بھی اگری کر دیں, سب کچھ ٹھیک. عمران خان وزیر اعظم ہوگا, عمران خان پارٹی کا چیئرمین ہوگا, الیکشن کمیشن جو کرنا ہے انہوں نے کریں. عدالتیں ہیں اور ہماری توقع ہیں اب چیف جسٹس صاحب کی اس بیان کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ میں ہمیشہ آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا, ہم اپنے آئینی حقوق کا تحفظ کرتے رہیں گے. شکریہ.